आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 49, है ना। ये धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट होने वाला है पूरा। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 49। इससे पहले हमने 48 कंप्लीट किया था। आई होप आप पिछले पूरे वीडियो देख रहे होंगे, तभी आपको क्योंकि आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। जो ये 80 पेज है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जो गोविंद पारेख बुक है उसके जो स्टार्टिंग के 80 पेज हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो चाहे वो पीएससी हो, ठीक है, या एआईए पीजीटी हो, या यूपीएससी हो, ठीक है, या सीएमओ वाला एग्ज़ाम हो, या सीएचओ एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आयुर्वेदा का, उसमें से 20 से 30 क्वेश्चंस सीधे सीधे इन 80 पेजों से आते हैं। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट है। आपका 30% जो पोर्शन है वो इनसे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप इनको अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 49। टोटल 80 पन्ने हैं। हम लोगों ने इससे पहले 48 जो हैं वो पूरे कवर कर लिए हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो भी मैं ऐड कराते चल रही हूँ, ठीक है। आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कॉमेंट करना है कि आप अगला क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो अब इसमें जो पहला है वो क्या है, वो है परिहार विरुद्ध और उपचार विरुद्ध। हमने जो आपने 48 पे, यदि आपको याद होगा, तो हमने जो श्रेष्ठ कर भाव थे, है ना, वो पढ़े थे। जो हम चरक संहिता 25 चैप्टर में पढ़ते हैं, यज्ञापुरुषी अध्याय में, वो ही रहता है, ठीक है। जो है इसका पूरा डिटेल जो है हम लास्ट के 80 पन्नों में, जब लास्ट में जाएंगे ना, उसमें पूरा डिटेल है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं अभी यहाँ जो जितना है हम उतना ही पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, आपका चरक सूत्र स्थान 25 से, है ना। परिहार विरुद्ध क्या होता है, जैसे सुअर के मांस सेवन के बाद उष्ण जल का सेवन, क्या हो जाएगा, परिहार विरुद्ध। परिहार होता है कोई भी चीज़ आपने खाई या कोई ट्रीटमेंट लिया, तो उसके बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये क्या है, परिहार है। तो जैसे सुअर का मांस खाया है तो आपको क्या नहीं पीना है, उष्ण जल नहीं पीना है। तो उष्ण जल पिया तो क्या हो जाएगा, परिहार विरुद्ध हो जाएगा। उपचार विरुद्ध क्या होता है, भाई कोई आपने थेरेपी करवाई और उसके बाद जो नहीं करना है वो कर लिया। जैसे घृत सेवन के बाद आपने शीतल जल पी लिया, तो ये क्या हो जाएगा, उपचार विरुद्ध है, ठीक है। अब जो अगला है वो है विरुद्ध की चिकित्सा। ये जो है इनके चिकित्सा, कई बार क्वेश्चन आए, वस्ती कर्म का निर्देश नहीं है, याद रखना। तो ये पूछा जा सकता है कि विरुद्ध चिकित्सा में क्या नहीं दिया जा सकता। तो क्या नहीं दिया जा सकता, वस्ती कर्म नहीं दिया जाता। ये क्वेश्चन आया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना। और ये कहाँ से लिया है, ये लिया गया है, इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 26, ठीक है। तो क्या क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, विरेचन, वमन और संसमन करना है, ठीक है। परिहार विरुद्ध में क्या क्या करना है, विरेचन, वमन और संसमन। इसको याद करने का तरीका, विवश हो जाती है। यदि कोई चीज़ विरुद्ध हो गई तो आप क्या हो जाते हो, विवश हो जाते हो। तो विरेचन करना है, वमन करना है और संसमन करना है, वस्ती कर्म नहीं करना, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, यहीं लिख लीजिए। आचार्य सुश्रुत ने परिहार विरुद्ध की चिकित्सा में, विरुद्ध की चिकित्सा में बताया है विरेचन, वमन और समन, ठीक है। संसमन की जगह इन्होंने क्या बता दिया है, समन बता दिया है, ठीक है। विधि विरुद्ध और लिख लीजिए यहाँ। विधि विरुद्ध क्या होता है, एकांत में भोजन ना करना विधि का विरुद्ध है। एकांत में भोजन नहीं करना, जो आप पार्टीज करते हो वो सब विधि विरुद्ध है। एकांत में भोजन करना चाहिए, ठीक है। एकांत में भोजन ना करना क्या है, आपका विधि विरुद्ध है, ठीक है। संयोग विरुद्ध भी लिख लीजिए यहाँ, संयोग विरुद्ध भी पूछा गया है। तो संयोग विरुद्ध क्या होता है, संयोग विरुद्ध होता है अम्ल रस के साथ दूध पी लेना, ठीक है। खट्टे के साथ यदि दूध का सेवन कर रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, संयोग विरुद्ध है, ठीक है। मात्रा विरुद्ध क्या होता है, मात्रा विरुद्ध होता है, ये तो सबको ही पता होगा, यस, मधु और घृत का समान मात्रा में खाना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका मात्रा विरुद्ध होता है, ठीक है। संस्कार विरुद्ध क्या है, इनने बस 2 ही विरुद्ध बताया ना, मैं बाकी के विरुद्ध बता रही हूँ। विधि विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, और एक और लिख लीजिए, संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध क्या होता है, एरंड की लकड़ी में, यस, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, एरंड की लकड़ी में मोर का मांस पकाना, ठीक है, भुना हुआ मयूर मांस, ठीक है। एरंड की लकड़ी में भुना हुआ मयूर मांस क्या होता है, आपका संस्कार विरुद्ध होता है। फिर आता है क्रम विरुद्ध,
क्रम विरुद्ध क्या है? मल मूत्र त्याग किए बिना अन्न ग्रहण करना। ठीक है, ये क्रम विरुद्ध है। यदि आपको मलमूत्र जाना है पहले वो त्याग करिए फिर अन्न ग्रहण करिए। ठीक है, तो विधि विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, परिहार विरुद्ध, उपचार विरुद्ध, इतने प्रकार के विरुद्ध होते हैं। विरुद्ध आहार की चिकित्सा पन्ने पढ़ ली, वस्तीकर्म नहीं करना है। क्या करना है? वमन, विरेचन, सत्समन करना है। आचार्य सुश्रुत ने भी क्या बताया है? विरेचन, वमन और समन बताया है। ठीक है, अन्न क्लेदक जल होता है, कफ क्लेदक क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, फिर आता है पीपली। पीपली का देखिए, आर्द्र पीपली जो होती है वो कफ कारक होगी। ठीक है, और शुष्क पीपली जो रहेगी वो कफ और वात का शमन करने वाली रहेगी। तो इसके लिए जो कोटेशन आया ये कहाँ बताया गया है? चरक सूत्र स्थान 27 में बताया गया है। श्लेष्मा मधुरा चा आद्रा, गुरुवा स्निग्धता चा पीपली। ठीक है, और सा शुष्का कफ वात अग्नि कटु उष्णा ब्रश समता, ये किसने बताया है? आपका चरक ने बताया है। ठीक है, विड लवण की बात की जा रही है यहाँ। विड लवण लिख लीजिए। विड लवण जो होता है वो वातानुलोमक होता है। ठीक है, एक और यहाँ लिख लीजिए, जो विड लवण होता है, लवण के बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आए हैं ये क्वेश्चन। विड लवण जो होता है वो वात अनुलोमक होता है। ठीक है, वात का अनुलोम करने वाला होता है। ठीक है, सेंधव लवण क्या होता है? सेंधव लवण के क्या गुण हैं? ये सेंधव अपन जो व्रत में खाते हैं, ऑफकोर्स रोचन होता है, दीपन होता है, ब्रश्य होता है, चक्षु होता है। ठीक है, और आविदाही, इसलिए उसको व्रत में खाते हैं। ठीक है, आविदाही होता है, त्रिदोष्ण अग्न होता है, त्रिदोष का नाश करता है। ठीक है, और ये क्या होता है? लवण उत्तमम, लवण में क्या होता है? सभी लवणों में उत्तम लवण बताया है चरक ने। किसने बताया है? चरक सूत्र स्थान 27 में बताया गया है। ठीक है, सोवर्चल लवण के बारे में लिख लीजिए। 5 लवण के यहाँ मैं लिखवा दे रही हूँ आपको। हृदय और उद्गार शोधी, तो एक बार क्वेश्चन आता है कि हृदय कौन सा लवण होता है, तो सोवर्चल होता है। ठीक है, सेंधव नहीं होता, याद रखना। ठीक है, उद्गार शोधी, काला लवण, काला नमक कैसा होता है? जो काला नमक होता है वो ना काल लवणे गंधनम। ठीक है, इसके लिए जो कोटेशन आया है वो लिखिए, ना काल लवणे, ये कहीं आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, गंधनम, गंधा, गंध नहीं होती। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बोला? ये तो चरक ने बोल दिया। अब सुश्रुत जी क्या बोल रहे हैं? सुश्रुत के अकॉर्डिंग विड और औद्भिद लवण जो होते हैं ना वो वात अनुलोमक होते हैं। ठीक है, और सेंधव और सोवर्चल हृदय होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया है कि सुश्रुत के अनुसार हृदय, सुश्रुत ने केवल सोवर्चल को बताया है, जबकि चरक ने केवल सोवर्चल को बताया है, और सुश्रुत ने सेंधव और सोवर्चल दोनों को बताया है। ठीक है, विड के लिए आता है, विड के लिए जो कोटेशन आई है वो है हृदय रोग नाशनम। ठीक है, हृदय रोग का नाश करता है विड लवण। ठीक है, गुटिका लवण जो होता है कफवात का नाश करता है, क्रमीहर होता है, लेखन करता है। ठीक है, और पित्त प्रकोपक होता है। क्या होता है? पित्त प्रकोपक होता है। तो ये जो है आपके पूरे नमक मैंने यहाँ कंप्लीट करा दिए। नहीं, कहीं ना कहीं आए होंगे इसलिए मैंने लिखे थे। वातानुलोमक विड लवण, ये देखो ये शब्द आया इसलिए मैंने इतना। वाता और त्रिदोष सामक कौन सा होता है? सेंधक लवण होता है। बाकी जितने भी और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिखा दिए, जिसमें हृदय वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है संप्राप्ति। संख्या भेद मात्र बोधिका भवंती निर्वंतो विद, जो केवल संख्या का बोध कराती है, अन्वय रहित होती है, उसे संख्या संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, और जो अन्वय युक्त होती है उसे विधि संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ विधि का अर्थ है प्रकार के जो अन्वय वाला होता है। ठीक है, तो संप्राप्ति के याद रखिए चरक ने जो है वो 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, चरक ने संप्राप्ति के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, और माधव ने 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, संप्राप्ति के। अब जो है तुषार, धर्म, घर्म, घनात्य,
तपात्य, शीतात्य, ये क्या है, ये किसके लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए हैं। तो याद रखिए, हिमात्य जो है बसंत ऋतु को बोलते हैं, या शीतात्य किसको बोलेंगे, बसंत ऋतु को। और इसको क्या बोलते हैं, कुसुमागमय, है ना, फूल आने लगते हैं तो कुसुमागमय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। घनात्य किसको बोलेंगे, घनात्य बोलेंगे शरद ऋतु को, ठीक है। तपात्य जिसमें ताप बहुत ज़्यादा हो वो प्रावट्य ऋतु को। घर्म काले, घर्म वर्षा, घर मानते हैं, सॉरी वो, है ना, यहाँ लिख लीजिए इसको काट के, घर मानते, जिसमें पसीने का नाश हो जाए वो वर्षा ऋतु। और घर्म काल कौन सा हो जाएगा, जिसमें पसीना आता है, घर्म यानी स्वेदन, स्वेद किस में आता है, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो साल हेमंत ऋतु को बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, ये किस में, ये कहाँ से लिए गए हैं, सुश्रुत उत्तर स्थान 64, ठीक है, और चरक सूत्र स्थान 6 से लिए गए, जैसे जो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। घर्म को स्वेद का पर्याय किसने बताया है, भाव प्रकाश ने बताया है, ये इम्पोर्टेंट है। चक्रपाणी ने क्या बोला है, ये चक्रपाणी का कोटेशन है। चक्रपाणी ने बोला है कि पित्ता जो श्लेष में गुल्म में वस्ती नहीं देना है, ठीक है। वैसे तो वस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा बताइए, पर किस गुल्म में नहीं देना है, पित्ता जो कफज गुल्म में वस्ती नहीं देना है। गुल्म नाश ना, गुल्म क्या, अब गुल्म के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुल्म, सबसे पहले तो 5 स्थान बताए गए हैं, है ना, हृदय, वस्ती, नाभि, दोनों पार्श्व, दोनों पार्श्व, तो हृदय, वस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व, 5 स्थान बताए गए हैं। गुल्म का मूल नाश, यदि गुल्म मूल का नाश किससे होता है, गुल्म मूल का नाश करना है तो क्या करना है, रक्त मोक्षण कराना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुल्म मूल का नाश करना है तो रक्त मोक्षण कराना है। गुल्म का संघात करना है, ठीक है। गुल्म संघात में क्या यूज़ होता है, गुल्म संघात में अग्निकर्म यूज़ किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अग्निकर्म यूज़ किया जाता है गुल्म संघात में। गुल्म का कोई दूष्य नहीं होता, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गुल्म का कोई दूष्य नहीं होता है। अब जो है ये जो प्रमेय है ना, 20 प्रकार की जो कफज प्रमेय बताई हैं, 10 प्रकार की, उसमें किस में क्या लक्षण आता है, ये इन्होंने यहाँ शॉर्ट में दिया है। जैसे इक्षु बालिका प्रमेय सुश्रुत ने बताई है, अत्यंत मधुर, शीत, अविरल मूत्र की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। शीत में क्या हो जाता है, अत्यंत, अर्थ और शीत में, इसमें अविरल मूत्र इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ मधुर और शीत की प्रवृत्ति होगी। सांद्र में पयोरसुत मूत्रम सांद्री भवे, ठीक है, कुछ सांद्र ऊपर रहेगा। सांद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है, किंचित शब्द जाए तो सांद्र प्रकाश है, ठीक है। किंचित प्रसाद, आधा मूत्र साफ रहेगा, आधा मतमेला रहेगा, तो वो सांद्र प्रसाद में है, ठीक है। फिर आता है काल में है, नील में, ये दोनों कौन सी है, पित्तज में है, पित्तज प्रमेय है, तो नील में मसी वर्ण का होता है। चास पक्षी, बहुत बार क्वेश्चन आया है, चाक पक्षी के समान मूत्र किस में निकलता है, नील में निकलता है, तो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। उष्ण गुण काल में है और रक्त में है, दोनों में मिलता है, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो उष्ण गुण किस में लक्षण में मिलता है, तो काल में है और रक्त में है, दोनों में कैसा मूत्र आता है, उष्ण गुण का मूत्र आता है, ठीक है। बाकी सब में देखो शीत है, तो गर्म मूत्र निकल रहा है तो अपन लगा सकते हैं कि उसको पित्तज प्रमेय में, तो पित्तज में कौन सी हो जाएगी, या तो लाल रंग का निकलेगा तो फिर रक्त में हो जाएगी, और नहीं तो काल में हो जाएगी, काला काला सा निकलेगा। गर्भ का मूल कारण क्या बताया गया, आत्मज भाव, ठीक है। आत्मा आएगी तभी तो गर्भ बनेगा ना, बाकी मेल फीमेल तो बहुत बार मिलते हैं पर हर बार गर्भ बनता है नहीं, तो गर्भ का मूल कारण क्या है, आत्मा, आत्मज भाव। ओपाद कारण सत्वज भाव, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ओपादक क्या होता है, ओपादक कारण मतलब ओपादक बोलते हैं मन को, है ना। आत्मा आ गई पर उसका उत्पाद किसने किया, उसको और आगे डेवलप होने के लिए क्या करेगा, तो वो मन है, तो उत्पादक जो शब्द आता है वो मन के लिए आता है, ठीक है। सन्निपातज प्रदर के लक्षण क्या बताए गए हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा के सादृश्य गंध होती है, ऐसा चरक बोलते हैं। और सन्निपातज कफज स्तन दृष्टि में भी सेम लक्षण आ जाएगा, कैसा, घृत, तेल, वसा, मज्जा के सादृश्य गंध, तो याद रखना दोनों का लक्षण सेम ही है, ठीक है। फिर आता है आपके आभेषज के 2 प्रकार हैं,
कौन कौन से? बाधन, सानुबाधन। बाधन मतलब जो तत्काल कष्ट देता है, जैसे विष खाया और मर गए, अग्नि हाथ लगाया और जल गए। सानुबाधन मतलब जो कुछ समय बाद कर देगा, जैसे दूषित या स्मोकिंग, है ना, आप सिगरेट पी रहे हो, या ड्रिंकिंग या ड्रग्स, ये जो भी आप ले रहे हो, थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, आपको फिर कष्ट होगा। ऐसे ही भेषज भी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, भेषज भी 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। सानुबाधन कुष्ठ का भी इसका है। नागमूल का संग्रह कैसा किया जाता है? तो नागमूल का, नागबला का संग्रह किस मास में किया जाएगा? तप तपस में। ये सुश्रुत ने बताया ना, तमसु नाइस मैंने पहले पढ़ाया था। तो तप तपस मास में किसका संग्रह किया जाएगा? नागबला का। और वो कौन सा रहेगा यदि हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो? माघ और फागुन, ठीक है। आमलक का भी तप तपस में किया जाता है, माघ और फागुन में, है ना। भल्लातक का ग्रहण कब किया जाता है? ज्येष्ठ और आषाढ़ में, ठीक है। सूची शुक्र में, सूची शुक्र में भल्लातक, ठीक है। भला सोचो से याद करना है, सूची और शुक्र। भल्लातक का प्रयोग, आप भला सोचेंगे, है ना, सूची शुक्र। सह से हश्य में ही सहते हैं, भला सोच के आपको क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है, नहीं तो सब आपको गलत ही समझते हैं। आप किसी का भला करो और वो आपको गलत समझेगा, तो सहना। सह से हश्य भी किसका है? आपका भला तक प्रयोग का काल बताया गया है। संग्रह के कितने दिन बाद? संग्रह के 4 माह के बाद भल्ला तक प्रयोग करना है, ठीक है। 4 माह बाद भल्ला तक प्रयोग करना है, माघन और पूस में। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया है कि भल्लातक का प्रयोग किस माह में बताया गया है? तो भल्लातक का प्रयोग साह सहस्र में बताया गया है, अग्न पूस में। जबकि जो इसका ग्रहण है वो सूची शुक्र में करते हैं, उसके 4 माह पहले, ठीक है। केवल आमलक घृत जो है वो मोस्ट फागुन की तिथि में तप तपस्या में बताया गया है ना। ये भी सर ने, ये भी जो नागबला है वो आपका भी तप तपस्या में बताया है। बाघभट्ट ने क्या बोला है, यहाँ बाघभट्ट का लिख लीजिए। बाघभट्ट ने जो नागबला रसायन है वो शरद ऋतु में बताया है, ठीक है। और जो भल्लातक रसायन है, उस भल्लातक रसायन का संग्रह जो है वो कब बताया है? वो ग्रीष्म ऋतु में बताया है। किसने? बाघभट्ट ने। बाघभट्ट ने नागबला का जो संग्रहण काल है वो शरद बताया है, शरद ऋतु, और भल्लातक का ग्रीष्म ऋतु बताया गया है, ठीक है। इसके आगे जो है भल्लातक कल्प वगैरह के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, शिलाजीत कल्प के बारे में देखेंगे, शिलाजीत की मात्रा के बारे में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। बाय।